दिल्ली में जनता को प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही और इस बीच बड़ी खबर यह आई है कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने जनता से माफी मांगी है। कहा है कि मैं दिल्ली वासियों से माफी मांगता हूं। साथ में पर्यावरण मंत्री सिरसा ने यह भी जोड़ा है कि 7 से 8 महीनों में प्रदूषण को पूरी तरीके से रोक पाना संभव नहीं है। वहीं माफी मांगने के साथ प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कुछ फैसले लिए हैं, जैसे प्रदूषण सर्टिफिकेट अगर नहीं होगा तो अब दिल्ली में गाड़ी में तेल परसों से नहीं भरा पाएंगे। परसों से दिल्ली में दूसरे राज्यों के BS6 से नीचे के प्राइवेट वाहन की एंट्री पर भी रोक रहेगी। अगर कोई ट्रक या दूसरी बड़ी गाड़ी कंस्ट्रक्शन से जुड़ी सामग्री लाती मिलेगी तो गाड़ी सीज कर दी जाएगी, साथ ही भारी जुर्माना भी लगेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनमोल बाली इस समय जुड़ रहे हैं। जाहिर है कि अपेक्षाएं बहुत अधिक थी, लेकिन जो मंत्री जी कह रहे हैं कि 7-8 महीने में संभव नहीं। अब जब ये कड़े कदम हम दिख रहे हैं, ये परसों से पूरी तरीके से अमल में रहेंगे अनमोल? श्वेता, जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण के हालात बद से बदतर हो रखे हैं। इसी बीच ग्रेफ 4 के नियम भी लागू किए गए थे और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से जब बात करते हुए दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिरसा माफ़ी मांगते हैं, बोलते हैं कि प्रदूषण जो है 7-8 महीने में कम नहीं किया जा सकता। और इसी बीच वो ये भी बताते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण को काबू में लाने के लिए कुछ और जो कड़े एक्शन है वो जो है लागू किए जाएंगे। परसों से देखा जाएगा कि वो लोग जिनके पास जिनके पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट या पोल्यूशन सर्टिफिकेट जिनको हम बोलते हैं एक्सपायर हो चुके हैं या नहीं है, उनको तेल नहीं मिलेगा, उनको फ्यूल पेट्रोल पंप्स पे नहीं मिलेगा, उनकी जो नंबर प्लेट है वो कैमरे के जरिए मॉनिटर की जाएगी और उनको फ्यूल नहीं मिलेगा जिनके पास PUCC एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट्स हैं। और साथ ही जो BS6 से नीचे की जो नॉन दिल्ली पुरानी गाड़ियां हैं, नॉन दिल्ली, उनको दिल्ली में परसों से एंट्री नहीं होगी। और साथ ही जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उस पर भी जो है स्ट्रिक्टनेस और बढ़ाई जाएगी, बॉर्डर्स पर जो और स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई जाएगी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल दिल्ली में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि आप जानती हैं ग्रेफ 4 जो है लागू है, जिसके तहत जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन का काम है दिल्ली में वो बंद किया गया। उसी बीच ये कड़े जो कदम सरकार कह रही है वो उठाएगी। पर इसी बीच एक दृश्य श्वेता ये भी देखा गया कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे दिल्ली सचिवालय के बाहर पहुंचते हैं, थालियां बजाकर वो प्रदूषण के खिलाफ जो है अपना धरना प्रदर्शन करते हैं। तो वहां सरकार एक तरफ जो है अपनी कोशिश कर रही है, पर वहीं जो दूसरी तरफ जो ओपोजिशन है सरकार को प्रदूषण के मुद्दे पर घेरता दिख रहा है। श्वेता, नहीं, जाहिर सी बात है कि 7-8 महीने की बात कर रहे हैं। इतने दिनों से जिस तरीके का प्रदूषण दिल्ली देख रही है और उसमें जो अलग अलग कोशिशें उस पर चल रही हैं, किसी चीज का असर अगर दिखता नहीं है। आज व्हीक्यूलर पोल्यूशन को सबसे बड़ी समस्या देखा जा रहा है, मुमकिन है, और साथ में कंस्ट्रक्शन जिस पर सबसे पहले रोक लगा दी जाती है जैसे ही ये होता है। अनमोल, क्या हम ये भी समझें कि चूंकि जिन गाड़ियों के पास अब पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होगा उसकी भी अभी लाइनें लगेंगी, उसके बारे में भी, हालांकि ये भी तो बड़ी चीज है ना कि लोगों तक सूचना पहुंचे कि अगर आपका दिल्ली रजिस्ट्रेशन का नंबर नहीं है तो आपके लिए कड़ाई और सख्त है। श्वेता, सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर देखा जाएगा कि जो दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर की स्टेट से आ रहे हैं, चाहे पड़ोसी स्टेट हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे आसपास के राज्यों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ट्रैवल कर रहे हैं, और जिनका व्हीकल BS6 से नीचे का व्हीकल है उसको एंट्री नहीं होगी। और साथ ही उन लोगों को जिनका पोल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है, अमूमन जो होता है PUCC सर्टिफिकेट बहुत लोगों के एक्सपायर होते हैं, रिन्यू नहीं होते, लोग भूल जाते हैं, तो उनके लिए भी ये बड़ी जानकारी है कि अपना PUCC सर्टिफिकेट जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है वो चेक करें, देखें कि उनकी जो वैलिडेशन की डेट कब तक है। और कल तक का एक समय लोगों को दिया गया है कि आप कल तक अपना जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट अपडेट कराएं। अगर आप अपडेट नहीं कराते, आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर है, तो आपको तेल नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली के पेट्रोल पंप्स पर जो टेक्नोलॉजी के सहारे, AI के सहारे जो सरकार है वो मॉनिटरिंग करेगी, कैमरा जो है नंबर प्लेट रीड करेंगे, जो नंबर प्लेट का डेटा है उससे मैच किया जाएगा कि उनके पास जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट है वैलिड है, एक्सपायर है या नहीं है, फिर ही उनको अनुमति होगी तेल भरवाने की। साथ ही बॉर्डर्स पर भी देखा जाएगा और कड़े जो नियम है वो लागू कर दिए जाएंगे। जो लोग बिल्डिंग मटेरियल बाहर से आ रहा है दिल्ली में उस पर कड़ी कार्रवाई तो होगी और चेकिंग भी और बढ़ा दी जाएगी, चाहे वो हरियाणा के साथ दिल्ली के बॉर्डर हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के साथ जो दिल्ली के बॉर्डर लगते हैं, उन सब पे देखा जाएगा जो चेकिंग है वो और बढ़ा दी जाएगी, ताकि जो इसका पैरेलल असर होगा, जो इसका साइड इफेक्ट दिखेगा वो दिल्ली के बॉर्डर्स से अगर आप गुजर कर आ रहे हैं तो थोड़ा समय हाथ में लेकर चलिएगा, क्योंकि अगर चेकिंग बढ़ेगी तो वहां पर समय भी बढ़ेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया अनमोल बाली इस जानकारी के लिए।